हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के सिलेबस को किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे क्लास 12 की, और बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें कैसे आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्लास 12 के मैथ्स को आप किस तरीके से पढ़ेंगे। पहला कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और सिलेबस कंप्लीट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसका डिस्कशन करेंगे। क्लास 11 की क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, बिना उसके पढ़े आपका यहाँ कल्याण नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं बताऊंगा उसको कि किस किस जगह पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी और किस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे परेशान रहते हैं जब क्लास 12 आता है तो जल्दबाजी जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, सिलेबस को खत्म कर डालते हैं क्वेश्चन वगैरह करके, और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का अभाव रहता है तो बड़ी दिक्कत होती है बोर्ड एग्जाम में भी, और एग्जाम के बाद बोर्ड एग्जाम के बाद जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने जाते हैं जैसे एनडीए हो गया, सीईटी हो गया, तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो किस तरीके से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की और साथ में आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्लास 12 में सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, संबंध एवं फलन, हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। उसके बाद है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद आता है आपका मैट्रिक्स। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स को आप भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट सारणिक होता है। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। उसके बाद आता है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में एक डिफिनेट होता है एक इंडिफिनेट होता है। उसके बाद आता है एओवाई, जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। उसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। उसके बाद आएगा 3D। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्लास 12 के सिलेबस है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो आप ये जान लीजिए। तो आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स भाई देख लेते हैं कि किस चैप्टर में, मतलब इसमें जो यहाँ पे चैप्टर लिखे हुए हैं क्लास 12 के, इसमें किस चैप्टर में किस किस चीज की जरूरत आपको क्लास 11 की पढ़ने वाली है। पहले तो इसकी बातचीत कर लेते हैं कि क्लास 11 से आपको क्या क्या पढ़ के आना है। ठीक है, क्या उसकी बेसिक्स रहेंगी, मतलब इसमें कुछ बेसिक्स यूज होंगे, वो आपको जानकारी उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो इसमें यूज होंगे जो बेसिक्स, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइए बातचीत कर लेते हैं कि किस चैप्टर में आपको कहाँ और कौन सी दिक्कत होगी अगर आप क्लास 11 नहीं पढ़े तो सबसे पहला यहाँ पे जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें अगर आपने क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है इसका सीधा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन किससे है, ट्रिग्नोमेट्री से है। तो क्लास 11 अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे दिक्कत आपको आने वाली है, ध्यान रखना है। तो क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन बिना पढ़े इसको आपको नहीं पढ़ना है, और बिना क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़े इसको आपको नहीं पढ़ना है। खैर पढ़ोगे समझ में आएगा, लेकिन वो चीज नहीं हो पाएगी, वो चीज होनी चाहिए जो आगे आपका करियर है। ठीक है, जो आगे आपको कुछ करना है वो चीज नहीं हो पाएंगे। बाकी आप बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे, हो सकता है अच्छा मार्क्स भी आ जाए, बट उससे कोई मतलब नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं उसका। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। तो ये चैप्टर किससे रिलेटेड है नहीं, बाकी आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आता है। ठीक है, तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। बाकी अगर आप हायर लेवल पे आप जाते हैं इसको पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसमें आपको क्या है, क्या करना है। अगर आपको रिलेशन फंक्शन नहीं आते हैं, आपको लिमिट्स नहीं आती हैं, तो आप इस चैप्टर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या हो सकता है कर भी ले जाए, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का अभाव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको अच्छे से अगर समझना है तो आपको क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन, मैं भी लास्ट में बताऊंगा कि क्लास 11 का कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ के आना है, तब इसको स्टार्ट करना है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस आप चाहते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं तो इसके लिए क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन और लिमिट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, और डिफरेंशिएशन भी उसका जो है क्लास 11 में जो थोड़ा बहुत है उसको भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है एओडी। जब हम एओडी पढ़ने जाते हैं, एओडी जब पढ़ने जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो वहां पे क्या दिक्कत समस्या होती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला जो पढ़ना होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना होता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, वैसे मैं कैसेट के लिए दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। उसके बाद इसमें आएगा आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उसके बाद आता है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा आता है। उसके बाद इसमें अप्रोक्सीमेशन आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है। ठीक है, तो सब 4-5 चीजें आपको वहां पे, 3 से 4 चीजें आपको वहां पे पढ़नी पड़ती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, रेट चेंज भी आता है इसी में, क्या आता है, रेट चेंज आता है, रेट चेंज आता है।
तो एओडी में आपको 3 से 4 चीजें आपको पढ़नी है, अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है तो खैर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने जाएंगे तो वहां पे चीजें रिलेटेड रहेंगी रिलेशन एंड फंक्शन से, ठीक है, चीजें रिलेटेड रहेंगी मॉडुलस से, चीजें रिलेटेड रहेंगी इनइक्वालिटी से। तो कहीं ना कहीं क्लास 11th का इनइक्वालिटी और जो मॉड वाले टॉपिक्स होते हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। कुल मिला करके रिलेशन फंक्शन अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो उसमें सारी चीजें आ जाती है, इनइक्वालिटी भी उसमें आ जाता है, उसमें मॉड वाले भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लॉग वाले भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जब आप टेंजेंट नॉर्मल पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। और उसमें पैराबोला भी रहेगा, हाइपरबोला भी हो सकता है, मतलब मिला करके जो आपका कॉनिक सेक्शन है वो पार्ट आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छे से आप चाहते हैं कि बढ़िया समझ में हमको यहाँ पे आए तो ये चीजें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको मॉड का कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का सब आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तो हो गई एओडी की बात। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन के लिए ध्यान रखिएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मॉड के कॉन्सेप्ट हो गए, बाकी टेंशन आपको नहीं लेना। जो बेसिक्स इसमें जो जहां जहां आपको डिफिकल्टी हो सकती है इसमें, इसको पढ़ते समय जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी मैं पहले उसका वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद तो ये सब चलेगा, ध्यान रखना कहाँ कहाँ की दिक्कत आपको आ सकती है, पहले उस टॉपिक को खत्म करूंगा उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन, मैंने बता दिया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, इसमें मॉडुलस यूज होगा, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। उसके बाद आता है एओआई, जो हम यहाँ से पढ़ के आएंगे उसका एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, समाकलनों के अनुप्रयोग। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, अवकल समीकरण। अगर ये आपको पढ़ना है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। कुल मिला करके मैं बताऊंगा अभी आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर आप मतलब जहां से आपका मन किया वहां से अगर आप स्टार्ट कर दिए पढ़ना तो सब कुछ लिपा पोती हो जाएगा, ध्यान रखना है, ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लास्ट तक आप कंफ्यूज रहेंगे और आपके पढ़ाई कोई मतलब नहीं बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। माइक चल रहा है। उसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, ये तो खैर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जोड़ घटा गुणा भाग आता है अच्छे से, ठीक है। और स्क्वायर रूट वगैरह अगर आपको निकालना आता है तो अगर डिफिकल्टी नहीं होगी, मतलब क्लास 11 से मतलब ऐसा कोई लेना देना नहीं है, इसका थोड़ा बहुत लेना देना है, थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टीचर तो समझाने वाला अच्छा समझा ले जाएगा। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके लिए आपको क्लास 11 का जो इनइक्वालिटी चैप्टर है आपको पढ़ना पड़ेगा इस वाले लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। पहला तो आपको सेट्स आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, अगर बढ़िया पढ़ना प्रोबेबिलिटी तो उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। उसके बाद क्लास 11 का जो प्रोबेबिलिटी हो आपको आना चाहिए, तब यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई नंबर ही लाने हैं तो हो सकता है पढ़ के आप ले आए, पर उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। देखिए मेहनत कीजिए, और अगर कोई काम कर रहे हैं तो ढंग से कीजिए, नहीं कर रहा तो मत कीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा छोड़ दीजिए, बट कीजिए तो दिल लगा के कीजिए, ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बताते हैं आपको सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सबसे पहले शुरुआत जो करनी है, या तो ये पहले पढ़ डालो ये दोनों, ठीक है, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, या तो ये दोनों पहले पढ़ डालो, ठीक है, फिर ये पढ़ डालो ये पढ़ डालो, आपको कहीं कहीं कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। ये 2 चैप्टर हो गए, ये 2 चैप्टर हो गए, ये कहीं से रिलेटेड नहीं, ध्यान रखना है। आप क्लास 11 नहीं भी पढ़े हैं तो ये 4 चैप्टर आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ज्यादा, समझ आ रहा है। बट इन चारों के अलावा, इन चारों के अलावा अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे ये भी कोई बच्चे भी शुरू कर देते हैं कभी कभी, ये चैप्टर या टीचर ये चैप्टर छोड़ देता है, ये बच्चे पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस उसके बन जाते हैं, और जो वास्तव में फील आनी चाहिए क्वेश्चंस करते समय वो नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आप चाहे तो निपटा सकते हैं शुरुआत में, आप चाहे तो निपटा सकते हैं। अदरवाइज करना क्या है आपको, आपको शुरुआत यहां से करनी है, और यहां से शुरुआत तो पहली बात करनी नहीं है, आपको क्लास 11 के रिलेशन फंक्शन शुरुआत करनी है। क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ना है, उसके बाद आकर के इसमें इंटर करना है, और इसमें इंटर करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बता रहा हूं मैं। उसके बाद आप क्या पढ़िएगा, लिमिट पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, लिमिट पढ़िएगा। बात समझ आ रही है। रिलेशन फंक्शन पढ़ने के बाद आप चाहे जहां भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, बस इस सीक्वेंस में आप पढ़िएगा तो हो सकता है आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिले। बाकी जो मेरा मानना है, ऐसा मैंने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, बता रहा हूं मैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है, उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, उसके बाद आपको डिफरेंशियलिटी पढ़नी है, उसके बाद ये आपको चालू रखना है। इन दोनों का आप स्किप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या तो शुरुआत में पढ़ डालो, इन चारों का तो लास्ट में पढ़ना जाकर के। तो मैंने क्या कहा, यहाँ से स्टार्ट करो क्लास 11 को भी लेते हुए, उसके बाद ये सब पढ़ डालो, चाहो तो बीच में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, इसके बाद समझ में आ जाएगा, पढ़ डालो कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। तो उसके बाद लिमिट पढ़ना है आपको, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद आपको ये पढ़ना है, फिर ये वाला पढ़ना है, साथ में पढ़ना है ये, और ये आपको साथ में पढ़ना है। ये चीज और ये वाली और ये 2 चीज आपको साथ में पढ़नी है, अगर आपको अच्छे से फील लेना है। ठीक है, तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तो ये पार्ट, एक पार्ट हो गया, एक ये वाला दूसरा पार्ट, और एक में आप इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मतलब कि ये दोनों तो कोई दिक्कत ही नहीं करेंगे, लेकिन और जो मैंने बताया है, ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके और चारों को छोड़ करके जो मैंने बताया है, उनका कहीं ना कहीं रिलेशन क्लास 11 से है या इसी क्लास 12 से किसी ना किसी चैप्टर से है, लेकिन ये फ्री है। अब ध्यान रखिएगा कि बिना इसको पढ़िए मत पढ़िएगा, आप कहीं नोट करते जाइएगा इसको, वैसे आप पढ़िएगा इसको, बिना इसके आप इसको मत पढ़िएगा, आपको इसको पहले पढ़ना फिर इसको पढ़ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो से मैं पहले कुछ बेसिक चीजें जो क्लास 12 के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगी, पहले मैं उस पर चर्चा कर लूंगा, उसके बाद मैं एक एक चैप्टर का यहाँ पे, ठीक है, खात्मा करने का प्रयास करूंगा। साथ में ही ध्यान रखिएगा कि साथ में हमको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी तैयारी करनी है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे शुरुआत में केवल बोर्ड एग्जाम फोकस करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन होता है उसको खूब लेंदी वे में करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। लेंदी वे में तो करना ही करना आपको है, साथ में एक साइड में आपको उसका शॉर्टकट भी जानना है, इसका शॉर्टकट क्या होने वाला है, उससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बोर्ड एग्जाम में भी बेनिफिट आपको मिलेगा और क्लास 12 के बाद भी आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो इसीलिए साथ में लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों आपका चलना चाहिए, अगर आपको 12th के बाद कहीं कुछ करना है तो। अदरवाइज सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको देखिएगा अच्छे से और समझिएगा थोड़ा सा, उसी में पढ़ाई कीजिएगा जिस वे में मैंने आपको बताया करने के लिए, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसको अच्छे से देखिएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।